प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि बैराग का क्या महत्व होता है। भाई, जैसे मान के चलिए आपने यम और नियम का पालन कर लिया, आपने मंत्र का जाप भी कर लिया और समय पर भी कर लिया और निश्चित संख्या में भी कर लिया और इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लिया और इष्ट का ध्यान भी कर रहे हैं, यानी ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं और आप सत्संग में भी जा रहे हैं, तब तक आपको बैराग प्राप्त नहीं है। इसमें आपको 20% या 25% की सफलता मिलेगी। तो बैराग होना मुक्ति में कारण होता है। अगर बैराग नहीं हुआ, और बैराग तब होगा जब आप इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करोगे और वासना की स्थिति आप खत्म कर दोगे। आप किसी से लाग लपेट नहीं रखोगे, अधिक प्यार नहीं रखोगे, तो इन चीज़ों को आप रखोगे, अधिक प्यार अधिक वासना, तो आपको बैराग प्राप्त नहीं होगा। बैराग का सीधा सा जो अर्थ होता है वो परमात्मा से प्रेम करने का होता है। संसार से प्रेम करने का कोई मायने और अर्थ नहीं होता है। बैराग का मतलब है अपनी आत्मा और परमात्मा में 24 घंटे मगन रहना और उसी का ध्यान स्मरण करना। हमें किसी संसार से, किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा और हमारा संबंध है और किसी का संबंध नहीं है। तो इसको बैराग कहते हैं। जैसे मैं आपके लिए सर्वोपरि स्थिति बता दूं कि देवरा बाबा ने ये पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया था, और जो बहुत से हुए हैं, तमाम तरह के संत हैं, बहुत ही बैरागवान रहे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। पहले जो ऋषि मुनि थे सत्ययुग और त्रेता में, उनकी तो बात ही छोड़ो। आजकल तो मुझे कोई शायद है जो दुबके पड़ रहे हों, वो एक बात अलग है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। धन और पैसा और वैभव की ज़्यादा ज़रूरत है, और बैराग इससे परे है कुल मिलाकर के। तो देखिए, जितेंद्रिय पुरुष के लिए बैराग से बढ़कर सुखदायक मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो, तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख देने वाला होता है। यह मुक्ति रूपी कामनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसीलिए तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए बैराग ही सबसे बड़ा सुख है। जो इंद्रिय भोगों में रस लेता है, उसे बैराग का सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रिय सुख और बैराग में विरोध है। तो यदि बैराग के साथ आत्मज्ञान भी हो, तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी, जिससे बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। इसके बाद मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसीलिए बैरागवान होकर केवल ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। इसी से मुक्ति का लाभ मिलता है। अच्छा, फिर विष के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप प्रकृति रूप मृत्यु का मार्ग है। जाति कुल आश्रम का अवमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। किसी आश्रम में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने नाम जायदाद भूमि नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी आदमी का मोक्ष होने वाला है और जिसको प्रकाश रूप में आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसके लिए कोई भूमि, कोई मकान, कोई गौशाला, कोई आश्रम उसके नाम पर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा उसको होने नहीं देता है। उसको दूसरों के आश्रित ही रहना पड़ता है। हाँ, उसकी साधना के लिए जितनी जरूरत होती है परमात्मा उपलब्ध कराता रहता है, लेकिन उस पर निजी अपनी कोई वस्तु नहीं होगी, क्योंकि
उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो बिना शरीर के किया है। तो जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर घर और मकान की जरूरत नहीं है, और ना उसको मिलता है। ये जितने वैभव भावशाली संत हैं, ये आत्म साक्षात्कार के आसपास भी नहीं है, और ना ये आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए साल और 2 साल और 10 साल और 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प करे और अच्छी तरह से कर्म करे, इंद्रिय और खाने पर पूरा कंट्रोल रखे और इष्ट में विश्वास हो, मंत्र में दृढ़ विश्वास हो, 1 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, साक्षात्कार हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ और उन्हीं को होता है जिनका प्रारब्ध का खेल होता है, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि ये जितने वैभवशाली संत बने हुए, पैसे वाले बने हुए हैं, गाड़ी और घोड़ा जिनके साथ में, और बड़े बड़े आश्रम में, उन पर बड़े बड़े पद हैं, उनको जीवन में कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। और दैत्य में अगर आत्म साक्षात्कार हो गया है तो वो वेद से मिलान नहीं करता है, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। ऐसे तो भारत में भी बहुत हैं जिन्होंने दैत्य में साक्षात्कार किया है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, एक उड़िया बाबा थे वृंदावन में, उनको भगवान कृष्ण जब पीलू का भोग लगाते थे तो उस पेड़ पर रोज ही नहाते थे कृष्ण भगवान। ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये दैत्य है। हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार चाहिए एज ये ब्रह्म। कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है हमारे सामने, वो ब्रह्म नहीं है, उसकी आत्मा ब्रह्म है। अगर उसकी आत्मा प्रकाश के रूप में आती है तो मिलान होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसीलिए भाई और बहनों, सत्य को समझिए, और जो साधु संत हैं, जो साधना करना चाहते हैं और जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मुक्ति सबसे बड़ा फल है, और जिसमें आत्म साक्षात्कार करना बहुत आवश्यक है, तभी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैंने आपको बार बार बता दिया है कि ये जितने आडंबरधारी हैं, जिनके पास भीड़ लग रही है, इसका मतलब ये हुआ है इनके पास भौतिक संपदा आसक्ति है, धन और संपत्ति आसक्ति है। आत्म साक्षात्कार करने के बाद ये सारे ग्रंथ पुकार पुकार करके कहते हैं, सांख्य योग कह रहा है कि उसको भौतिक उन्नति नहीं होगी। तो समझिए, सोचिए और जानिए कि ये क्या हो रहा है। मैं सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ, सैकड़ों वीडियो में बता चुका हूँ। अब समझने वाले नहीं हो तो मेरे ऊपर कोई इंतजाम नहीं है। मैं भीड़ में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, और अध्ययन करके आपके लिए विषय चुनता हूँ, और तब आपके लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे लोभ के लिए कोई वीडियो नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर हों या मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइबर हो, बढ़ो या मत बढ़ो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोच समझ के चलिए। गुरु मार्ग बता सकता है। अगर गुरु आपका अच्छा नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, जो अध्यात्म क्षेत्र में नहीं गुजरा है, जिसने अनुभव नहीं किए, वो आपको रास्ता नहीं बना सकता है, न बता सकता है। जिस आदमी ने अनुभव किए हैं जिंदगी में, मेहनत की है अध्यात्म क्षेत्र में, गुरु बनने का वही अधिकारी होता है। किताबों को पढ़ने से गुरु नहीं बन जाता है। तो भाई और बहनों, वीडियो लगभग 9:15 मिनट का हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।